हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 कर रहे हैं। 6 सितंबर के लिए आई है। आज हम अमल चारक 11 चैप्टर 2 के टॉपिक क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टल की आकृति और रंग पानी के अणुओं के कारण होती है, जो कि क्रिस्टल जल के रूप में उपस्थित रहते हैं। बच्चों, आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखे होंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? नीला। इसका कारण है इसके अंदर जल की उपस्थिति होती है। हम इसे साधारण तौर पर CuSO4 लिख देते हैं, परंतु इसके अंदर 5 अणु जल के होते हैं, जिन्हें इस तरह से लिखा जाता है। इसे हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। इसकी अनुपस्थिति में कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी देखते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग नीला होता है। जब क्वथन नली में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलों का रंग गायब हो गया और परख नली की दीवारों पर पानी की बूंदें नजर आती हैं। निर्जलीय क्रिस्टलों पर पानी की 2-3 बूंद डालने पर देखते हैं क्रिस्टलों का रंग फिर से नीला हो जाता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलीकरण का जल होता है। यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रखे गए, जिन्हें की बर्नर के ऊपर रख के गर्म किया गया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ जल की बूंदें आई हुई हैं। और ये जल की बूंदें कहाँ से आई? ये जल की बूंदें इन क्रिस्टलों से निकल के आई और क्रिस्टल का रंग भी बदल गया। अब यह क्रिस्टल बिना जल का है। अगर इसमें हम और जल मिला देते हैं तो इनका रंग फिर से नीला हो जाता है। इससे यह पता चलता है क्रिस्टलों में जल होता है। वस्तुतः जलयोजित कॉपर सल्फेट का सूत्र कॉपर सल्फेट .5H2O है। प्रति इकाई कॉपर सल्फेट में 5 पानी के अणु होती हैं। इसका मतलब है कि एक कॉपर सल्फेट के यौगिक के साथ में 5 अणु जल के संयोजित होते हैं। इसी प्रकार वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। इसलिए इसे सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O है। क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए इसे डाईहाइड्रेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.half H2O, इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हाफ H2O का मतलब यह नहीं है कि यहाँ आधा अणु जल का है। इसका अर्थ है 2 कैल्शियम सल्फेट एक जल को अपने साथ संयोजित करता है। 2 है। यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसमें क्रिस्टलीकरण के 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर रह जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को ठीक करने पर के लिए किया जाता है। पानी मिलाने पर यह जिप्सम में बदल जाता है, जो कठोर पदार्थ है। जब हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर इस प्रकार से फ्रैक्चर पर एक कपड़ा बांधते हैं और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पदार्थ लगाते हैं। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसे गीला करके लगाया जाता है तो यह सूखने के बाद कठोर पदार्थ में बदल जाता है और इस प्रकार हड्डियों को एक ही जगह पर रखता है, जिससे वह आपस में जुड़ जाती हैं। इस गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, सजावट बनाने का सामान और सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। इससे खिलौने बनाए जाते हैं, सजावट का सामान बनाया जाता है और दीवारों की सतह को चिकना किया जाता है। आइए अभ्यास करें। निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? इसका सूत्र भी लिखिए। निर्जलित कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। इसका रंग सफ़ेद होता है। यदि यहाँ पर निर्जलित ना लिखा होता तो इसका रंग हम नीला लिखते। जिप्सम से तैयार होने वाले एक यौगिक को पानी के साथ मिश्रित करने पर वह कठोर हो जाता है। जिप्सम से हम POP को तैयार करते हैं। जब इस POP को फिर से पानी में मिलाया जाता है तो हमें फिर से जिप्सम प्राप्त होता है, जो कि कठोर पदार्थ है। यौगिक की पहचान कर उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। यह यौगिक POP है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.half H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच प्रतिक्रिया दिखाने के लिए एक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह 1.5 वाटर मॉलिक्यूल करके और
कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का निर्माण करता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधित कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं से अभिक्रिया कर सकता है और जिप्सम का निर्माण करके अपनी गुणों में बदलाव दिखा सकता है, इसीलिए इसे नमी रोधित कंटेनर में रखा जाना चाहिए। एक बंद प्रणाली में एक पदार्थ के क्रिस्टल गर्म करने पर अपना रंग बदलता है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडा करने पर इसका रंग वापस आ जाता है। पदार्थ का नाम, उसका सूत्र लिखिए, इसमें शामिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। पदार्थ का नाम कॉपर सल्फेट है। जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह आसपास के जल के अणुओं को सोख लेता है, इसीलिए इसका रंग वापस नीला हो जाता है और गर्म करने पर इसका रंग सफेद हो जाता है, क्योंकि इसमें से जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।